दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से एक टॉयलेट में रहने वाला आदमी जो बन जाता है अमेरिका का सबसे बड़ा करोड़पति आदमी। अब चलो दोस्तों, कहानी जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम क्रिस नाम के आदमी को देख पाते हैं जो अपने बेटे जॉनी को उठाता है और फिर उसे वो डे केयर में छोड़ने भी जाता है, क्योंकि क्रिस की वाइफ लिंडा भी कहीं काम करती है, तो वो दोनों इसका सही से ख्याल नहीं रख पाते। यहीं पर दोस्तों क्रिस का बेटा अपने डैड को कहता है कि डैड, मेरा बर्थडे आने वाला है और मैंने एक लिस्ट भी तैयार की है। तो क्रिस कहता है कि मैं उस लिस्ट को देखना पसंद करूंगा और कोशिश भी करूंगा कि उन सब चीजों को मैं तुम्हें लेकर दे सकूं। तभी दोस्तों हम यहाँ पर क्रिस के हाथ में एक एक्सरे मशीन को देख पाते हैं, जिसका दोस्तों नॉर्मल मशीन से 3 गुना ज्यादा प्राइस होता है, पर कोई इसको नहीं खरीदता, क्योंकि कोई भी इस सेम मशीन को आखिर क्यों दुगने रेट में खरीदेगा। अब रात होने पर क्रिस जब घर आता है तो तभी उसकी पत्नी उसे बहुत सुनाती है, क्योंकि दोस्तों उसके पास इतने पैसे नहीं होते और अगर किसी भी इंसान के पास पैसा ना हो तो उसकी कोई औकात नहीं होती, ना ही घर में और ना ही बाहर। अब अगले दिन हम क्रिस को देखते हैं जो उसी मशीन को लेकर फिर निकल जाता है उसे बेचने के लिए। तभी वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो रेड कलर की फरारी से निकलता है, जिससे वो पूछता है कि आप क्या करते हैं। तो वो कहता है कि मैं बैंक में स्टॉक ब्रोकर हूँ। और फिर दोस्तों इतना सुनते ही वो ठान लेता है कि मैं भी अब यही बनूंगा। इसके बाद वो अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर बनूंगा। तो दोस्तों ये सब सुनकर उसकी पत्नी बहुत हंसती है। फिर दोस्तों अगले दिन क्रिस एक बैंक जाता है जहां पर उसको मैनेजर मिलते हैं। वो बताता है कि तुम्हें स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए एक फॉर्म फिल करना होगा। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर क्रिस देख पाता है कि कुछ लोग जो उसकी मशीन लेकर भाग रहे होते हैं। फिर क्रिस भी अपना काम छोड़कर उनके पीछे भागने लगता है और बड़ी ही मुश्किल से उनसे वो मशीन लेकर अपने घर आ जाता है। अब दोस्तों उस मैनेजर का कोई जवाब नहीं आया होता, तो इसलिए वो फिर से उसी बैंक के पास जाता है और उस आदमी का वेट करने लगता है। और जब वो आदमी आता है तो तभी दोस्तों वो तो उसकी कोई भी बातों का जवाब नहीं देता और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है कि मुझे भी उसी ओर जाना है। इसके बाद दोस्तों वो इन सब कामों में इतना बिजी हो जाता है कि वो तो अपने बेटे को डे केयर से लाना भी भूल जाता है। तो फिर वो अपनी पत्नी को कॉल करता है जॉनी को लाने के लिए। तो दोस्तों लिंडा को भी इस काम के लिए अपनी एक शिफ्ट छोड़नी पड़ती है, जिस बात से वो बहुत गुस्सा हो जाती है और क्रिस को कहती है कि मैं अब जॉनी को लेकर जा रही हूँ। इस बात को सुनकर क्रिस यहाँ से भागना शुरू कर देता है और चला जाता है सीधा अपने घर। दोस्तों उसने बहुत देरी कर दी होती है। लिंडा जो जॉनी को लेकर यहाँ से चली गई होती है और फिर वो अगले दिन क्रिस उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर आ जाता है अपने घर पर। तभी इनके घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब क्रिस जाकर देखता है तो वो इनके घर का मालिक होता है। ये यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उसने पिछले 3 महीनों से रेंट नहीं दिया। तो क्रिस कैसे भी करके उसको 1 और महीने के लिए मना लेता है। इसके बाद वो भी मान जाता है। अब दोस्तों जब क्रिस घर का पेंट कर रहा होता है, यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उसे अरेस्ट करके यहाँ से ले जाती है। वहाँ जाकर ये किसी न किसी तरह से अपने आप को वहाँ से फ्री करवा लेता है और भाग कर जाता है सीधा इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि आज उसका इंटरव्यू होता है। अब दोस्तों वो उन्हीं कपड़ों में चला जाता है। तो वो ऑफिसर्स सबसे पहले सवाल इसके कपड़ों पर ही करते हैं। तो ये बताता है कि मेरी गाड़ी की नो पार्किंग का चालान आया था तो मैं उसे ही पे करने गया था। अब दोस्तों इनके लिए तो ये चालान बहुत छोटी बात होती है,
तो क्रिस कहता है कि ये सबके लिए नहीं होता। अब दोस्तों क्रिस उनको अपनी आखिरी स्पीच देता है कि मैंने अपने परिवार से टूटा हुआ समय भी देखा है। पिछले 12 सालों से मैं अपनी पत्नी की बातों से जलील हो रहा हूँ। तो तभी दोस्तों यहाँ पर मौजूद एक ऑफिसर कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई आदमी आए, वो भी शर्ट और पैंट पहनकर, तो क्या तुम उसे नौकरी दे दोगे? तो क्रिस कहता है कि क्या पता उसने पैंट अच्छी पहन रखी हो। तो ये बात सुनकर सभी के सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर उसे ये जॉब भी मिल जाती है। दोस्तों इसी के कुछ दिन बाद हम देख पाते हैं कि क्रिस का सबसे बड़ा क्लाइंट फुटबॉल मैच देखने जा रहा होता है। तो वो इन दोनों को भी लेकर जाता है, जहां पर ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। अब तभी दोस्तों एक दिन क्रिस के पास एक नोटिस आता है कि उसकी कंपनी वालों ने उसके अकाउंट में रखे सभी पैसों को फेस कर दिया है। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि अब तो उसके पास रहने की भी जगह नहीं होती। तो दोस्तों रात में क्रिस अपने बेटे को एक झूठी कहानी बताता है और कहता है कि रात में डायनासोर आने वाले हैं, हमें एक केव में छुपना होगा। और दोस्तों वो केव होती है टॉयलेट। इसी तरह से एक रात वो टॉयलेट में बिताते हैं। ये सीन दोस्तों इस मूवी का बहुत इमोशनल सीन होता है। अब कुछ दिन बाद दोस्तों इसको अपनी खोई हुई मशीन मिलती है, जिसे ठीक करने के लिए वो अपने खून को बेचकर उस पार्ट को लाता है जो पार्ट उस मशीन में लगेगा। इसके बाद दोस्तों किसी तरह से वो उस मशीन को बेचता है और उस पैसों से एक रात होटल में रहकर सुकून की नींद लेता है। अब अगले दिन क्रिस नई शर्ट पहनकर जाता है अपने ऑफिस, जहां पर लीडर मार्टिन उसकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि कल से तुम आ सकते हो, कल से तुम एसी वाले कैबिन में बैठोगे। ये बात सुनकर क्रिस के आंखों से आंसू आने लगते हैं और क्रिस कहता है कि ये इस जिंदगी के वो पल थे जिसे मैं जिंदगी में किसी से नहीं बांटना चाहूंगा। और फिर इसके बाद क्रिस अपने बेटे के पास जाता है और वो बहुत ज्यादा रोता है। दोस्तों इसके पहले आंसू और अब के आंसू में बहुत फर्क है। दोस्तों क्रिस के करोड़पति बनने पर उसने सबसे पहले अपने बेटे के लिए घर लिया, जिसके लिए उसने पता नहीं कितनी ठोकरें खाई। देखो दोस्तों इसने अपनी जिंदगी में कितनी ठोकरें खाई सिर्फ और सिर्फ एक घर के लिए। दोस्तों कई लोगों के पास इतने शहंशाह घर होते हैं, पर उनको किसी चीज की कद्र नहीं होती। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही वो आदमी कितना ही गरीब क्यों ना हो। देखो दोस्तों इसने अपनी लाइफ में क्या कुछ नहीं किया, पहले ये क्या काम करता था और बाद में ये क्या बन गया। और उसी के बीच में दोस्तों जब इसके पास पैसे नहीं थे तो इसकी पत्नी ने भी इसका साथ छोड़ दिया। यहाँ से हमें पता चलता है कि जब किसी के हाथों में पैसे ना हो तो उसका परिवार क्या, पूरी जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।